बच्चे, अब माता काली आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता काली के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता काली ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता काली को सच्चे मन से माता मानते तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता काली और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड है वह सब बैकफायर होने वाली है। वापस वही फेंक दी जाएगी वह नेगेटिविटी जहां से वह नेगेटिविटी आई हो। जिस भी पर्सन ने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी हो उसी पर्सन के पास वो नेगेटिविटी लौट जाएगी। आपका आबल पूरी तरह से क्लेंज हो जाएगी। लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मुझे फील हो रही है। बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे थे काफी लंबे समय से। हो सकता है मिनिमम 5 इयर्स से आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अब आपने निर्णय लिया है उस समस्या का समाधान ढूंढने में। या तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो और या फिर आप किसी मेंटर की तलाश में हो, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो जो आपके लिए उन समस्याओं का हल निकाल दे, आपके जीवन से उस समस्या को दूर कर दे। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हो या फिर उपाय करवाना चाहते हो। अपनी उस समस्या का आप उपाय करवाना चाहते हो तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है। और अभी फिलहाल आपको उस चीज से लाभ दिखा नहीं है। हो सकता है आप इस इंतजार में हो कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, एकदम मिरेकल चेंजेस हो जाए। तो आपको यहाँ पर माता रानी यही बताने को कह रही है कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है। उन समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से सुख हमेशा नहीं रहता है, जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वह अपना टाइम और टेनोर कंप्लीट करके आपके जीवन से आउट हो जाता है। तो आप भी निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है इसका समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। आप अब उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं। या हो सकता है एंजल्स आपकी सहायता करें। वह आपको क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। वह आपको इन बातों से अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का अगर भ्रम है, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं। वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है यह आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है, इसमें जरा सी भी सत्यता ना हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। आपका फोकस है अपनी उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सॉल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैप किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है ताकि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो। आपको बांध कर रखने की कोशिश करी गई है, आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पर आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश करी गई है ताकि आप अपनी शक्तियों को ना पहचान पाए, आप अपनी शक्तियों को भूल जाए। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, आपको ट्रैप रखने की कोशिश करी गई है। किसी प्रकार का कुछ बंधन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करी गई है ताकि आप एक डार्क प्लेस में रहे। आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे इस डिफिकल्ट सिचुएशन से? आपको ऐसा फील होता है। आप बहुत इंसेस दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा इंसेस एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। तो आपको यह बोला जा रहा है आपके पास सलूशन है।
उन पर ध्यान दीजिए, आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए। ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए उस चीज को। आपको राह दी जा रही है, आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है। तो आप उस सहायता पर फोकस करिए, आपको उपाय बताए जा रहे हैं। उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है। तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, कलह क्लेश करने की कोशिश करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीजों पर, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया गया है। तो आप ऑलरेडी, आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत जरूरत है, एक शांत वातावरण की बहुत जरूरत है। तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है, वह सराह है, वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपकी मदद कर रहे हैं। वह आपसे अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं। तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। सत्य की राह पर चलिए। आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस पर फोकस कर। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, कलह क्लेश करने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग। यह जो ट्रैप वाली एनर्जी है इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग। तो आपको बोला जा रहा है ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। यह चीज लो वाइब्रेशन एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं। इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके, साइकिक अटैक्स करके, आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके। जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है वह पूरी कोशिश करते हैं
आपको भटकाने की, लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है। आपको सत्य की राह पर चलते रहना है। आपको बेबाकी से सत्य बोलना है। कोई कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है। चाहे कोई कितना भी नाराज हो, चाहे कोई कितना भी गुस्सा हो, आपको सत्य की राह पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। आपसे ईश्वर बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप सत्य की राह पर चलते हैं। आप किसी चीज से नहीं डरते और किसी भी पर्सन से आप नहीं डरते हैं। आप सत्य का साथ देते हैं, चाहे आपको अकेले ही क्यों ना खड़े होना पड़े। आप सत्य की राह पर ही चलते रहिए, यही बोला जा है। और आपको किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रखने की कोशिश करी जा रही है। हो सकता है कोई कंफ्यूजन है, आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आप अभी किसी कंफ्यूज स्टेट में है। उस कंफ्यूजन की वजह से आप बहुत सफर कर चुके हैं। आपने पास्ट में बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा टॉर्चर आपने झेला है। उस टॉर्चर से आप बाहर आ रहे हो, उस डिफिकल्टी से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। इस कंफ्यूजन से ही आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करके रखा गया है। हो सकता है किसी प्रकार के मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आपकी लाइफ में आपको मेंटली ब्लॉक रखने की कोशिश करी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी नहीं है, किसी भी तीसरे व्यक्ति का फिलहाल कोई इवॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन अभी करेंटली उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। आपको यह चीज क्लियर बोली जा रही है। आप उस पेन से बाहर आ रहे हो सकता है आप इस पेन में थे कि आपके पार्टनर ने आपको किसी प्रकार से हर्ट किया है, आपसे चीजें छुपाई है, या बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने फेस करी है। मेरे बच्चे, अब माता काली आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता काली को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता काली और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो अपनों के भेष में पराए हैं। आपके आसपास रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जानकारों के रूप में पराए हैं, जो मुंह में रिम बगल में छुरा, मतलब मुंह में हमेशा उनके राम रहता है, मतलब मुंह पर तो हमेशा वह आपके स्वीट रहेंगे कि वे आपके वेल विशर्स हैं और आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा मांगते हैं, अच्छा चाहते हैं। और जैसे ही आपने उनकी तरफ पीठ करी तो सबसे पहले यही लोग लगे जाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको डिफेम करते हैं। अगर इन केस आपकी तारीफ कहीं पर हो रही हो तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका नेगेटिव कोई पॉइंट खोज के यह झूठ बोल के ऐसा सामने रख देंगे कि सामने वाला सोचेगा कि नहीं यार, मैं गलत इंसान की तारीफ कर रहा हूँ, यह तो असल में ऐसा है। तो मतलब ऐसे लोग पीठ पीछे किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए। अगर लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ भी रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट हो जाए। इन लोगों का यही मकसद होता है, इन लोगों की मंशा ही यही होती है। कई बार कहते हैं ना कि अगर यह जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, जो मुंह पर स्वीट एक होते हैं, यह इंसान मेरे खिलाफ है, एक होता है डायरेक्ट जो फेस पे जो होता है, एक होता है जो ज्यादा कनिंग होता है कि बस आपकी लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करें, घुसते रहना। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, यह सब उनको जानना है, फिर जाकर उसके गलत तरीके से रूमर्स फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना है। तो इस तरीके के लोग अगर आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बहुत जल्द इनका कर्मा तो मिलेगा, जिन्होंने आपके हमेशा कार्यों में बाधा डाली, रुकावट डाली या देखना चाहते हैं
आपकी प्रगति को रुकते हुए यह कोई फीमेल औरत है जिसको सत्ता अपने हाथ में चाहिए, घर की बागडोर अपने हाथ में चाहिए, हर चीज मुझसे पूछ के करो, कोई भी चीज करनी है मुझसे पूछो, मुझे बता के करो, मुझसे पूछ के करो। ऐसी कोई फीमेल आपके घर में या आसपास या रिलेटिव्स में किसी भी रिश्ते के रूप में है, यह आपके मुंह पर बहुत स्वीट है लेकिन पीठ पीछे इसने आपके लिए स्वर्ड उठा रखी है, हर वक्त आपकी अच्छाई को काटना, आपकी रिस्पेक्ट को काटना। और इस औरत को यह प्रॉब्लम क्यों है? आपकी जीत से है। कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पैसा कमा रहे हैं, आपके हाथ में पैसा भी आ रहा है जो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस इंसान को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, इसको पूरी खबर रखनी है। इस इंसान को इसने इस हद तक आपको पकड़ रखा है, इसका आपके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है, आपके साथ अच्छे जेस्टर्स है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं इंटरनली आपको फील होता है कि यह इंसान ना हमारी बातें जाकर लोगों को बताता है और हमारी बातों को जाकर स्प्रेड करता है, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती, यह अंदर ही अंदर आपको पता है, क्योंकि आपके साथ इसने मुंह की इतनी अच्छी बना रखी है कि आप उसको मुंह पर बोल नहीं सकते। आपको पता है कि इस इंसान तक हमारी बात गई तो आगे जाएगी ही जाएगी। यह इंसान हर जगह आपके साथ रहना चाहता है, हर जगह आपके हर क्षेत्र में इसको रहना है। आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यह आपका पार्टनर भी हो सकता है। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो यह आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसको हर खबर चाहिए कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन आप कर रहे हैं, कहाँ पर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको आपके पैसों की बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है, उसको और किसी से मतलब होना हो कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसको आपका फाइनेंशियल इशू से बहुत ज्यादा मतलब है। इस फीमेल को पैसे के अलावा भी और भी बहुत चीजों से मतलब है कि इनके घर में बस इंटरफेयर करती रहूं, इनके छोटे मोटे फैसले खुद लूं, मुझसे पूछ के करें। इस तरह की अगर फीमेल है कि मैं इस घर का होल्ड कर रही हूँ, पैसा तो होल्ड में चाहिए, इसको इंसान भी अपने होल्ड में चाहिए। अगर घर में कोई लोग हैं तो इसको वह होल्ड में चाहिए। और आप क्या है, आप इसके होल्ड में बिल्कुल भी नहीं है। आप या तो इसके जीवन से निकले हुए हैं या आपने इसको जीवन से निकाला हुआ है। यह फीमेल चाहती है आप वैसा उसको जेस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि यह इंसान मुंह पर कैसा है और मेरी पीठ पीछे कैसा है, क्योंकि यह तो आपको पीठ पीछे किसी ने कुछ बताया होगा इसके बारे में कि फलाना इंसान या फलानी औरत आपके बारे में ही यह बोलती है, तो लोगों ने आपको बताया है। कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव इस चीज को समझते हैं कि यह लोग मेरे फेवर में नहीं है। यह पीठ पीछे क्या करते, यह पीठ पीछे ना ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं आपके डाउनफॉल के लिए। इनको यह बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत बहुत